Hello class, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to solve some word problems and we are going to use the method cross multiplication. Let us see our first question. The cost of one ball is rupees 20. Rahul wants to buy 5 balls. How much money he needs to buy the balls? So, we are not going to write the whole statements. We are just going to write the technique and solve it through the method of cross multiplication. Now, बॉल्स हमें क्या खरीदना है, तो हमें बॉल्स चाहिए और उसके बारे में क्या दिया है, कॉस्ट, तो हमने लिख दी उसकी कॉस्ट। ये दो टाइटल डाला। फिर एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 बॉल इज इक्वल्स टू ₹20। नाउ राहुल को कितने बॉल चाहिए थे, तो राहुल वांट्स 5 बॉल्स, तो कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स इज इक्वल्स टू, हमें आंसर अभी पता नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क। पर हम क्या कभी आंसर में क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, नहीं लिखते, तो मैं इस क्वेश्चन मार्क को हटा के और कुछ लिख दूंगी। फॉर सपोजिंग राइट एक्स, हमने क्या लिख दिया, एक्स। हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है। क्या मांगा है उतना पूरा डेटा लिख दिया। 1 बॉल की कॉस्ट 20 रुपीज़, 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी नहीं पता इसलिए एक्स। अब आप सबको क्रॉस बनाना आता है, यहाँ पे एक क्रॉस बना दो और ऊपर की तरफ एरो। अब क्या होगा, जो नीचे के जो डिजिट्स हैं वो ये टेल को पकड़ के, थिंक दिस एज अ टेल, स्नेक एंड लैडर में लैडर होती है ना, यहाँ पे टेल है, ये टेल को पकड़ के ये 5 चला जाएगा 20 के पास और ये x चला जाएगा 1 के पास। बट ये ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले ऊपर वाली लाइन लिख दो, 1 इज इक्वल्स टू 20, ये x यहाँ चला गया तो 1 मल्टीप्लाई बाय x एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 5। हम कोई भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही का वही नंबर रहता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 20, नंबर क्या रहा, सेम टू सेम। इसलिए अगर हम 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x, और 20 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर आपको मिलेगा 100। तो आंसर इज cost of 5 balls, cost of 5 balls is equals to ₹20। सबको ये सब अच्छे से समझ में आ गया। बॉल्स एंड कॉस्ट, 1 बॉल इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़, 5 बॉल्स इज इक्वल्स टू x। फिर सेकेंड स्टेप क्रॉस बनाओ, क्रॉस बनाने के बाद इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय x एंड ये 5 20 के पास चला गया, इसे 20 मल्टीप्लाई बाय 5। आंसर इज 1 मल्टीप्लाई बाय x x, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू ₹100। और हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा मेन आंसर है। कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स इज इक्वल्स टू ₹100, सॉरी, cost of 5 balls is equals to ₹100. Now let us see question number 2. Jenny wants to put batteries in her toy car. She has 3 cars and each boy battery costs ₹35. What amount of money will she require to put batteries in all her 3 cars? Now question क्या बोल रहा है, जेनी एक है, जेनी नाम की एक लड़की है, उसे अपने 3 टॉय कार्स में बैटरी लगानी है। अब एक बैटरी की कॉस्ट कितनी है, 35 रुपीज़। तो टोटल उसको कितने पैसे शॉपकीपर को देने पड़ेंगे, उसे कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी हमें देखना है। तो किस चीज़ की बात करें, जेनी को क्या खरीदना है, बैटरी खरीदनी है। तो बैटरीज और जैसे हमने आगे किया था कॉस्ट, एक
ईच बैटरी कॉस्ट, ईच मतलब हर एक बैटरी की कॉस्ट क्या है, ₹35, यानी 1 बैटरी इज इक्वल्स टू ₹35। उसे कितनी बैटरीज चाहिए, 3 बैटरीज चाहिए, तो 3 बैटरीज इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आंसर में क्वेश्चन मार्क नहीं रखते, इसलिए हम लिखेंगे x। अब यहाँ पे हमें क्रॉस बनाना है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो गया, क्रॉस बनाना और ऊपर की तरफ एरो। सेकेंड स्टेप क्या होगा बच्चों, ये x इस टेल को पकड़ के 1 के पास चला जाएगा और ये 3 ये टेल को पकड़ के 35 के पास चला जाएगा। कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई होते हुए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई बाय 3। बार बार रुपीज़ की साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जब स्टार्टिंग में डेटा लिखा वहाँ पे रुपीज़ की साइन लिखिए और लास्ट में आप जब मेन आंसर लिखेंगे तब आप रुपीज़ की साइन लिख सकते हैं। 1 एक्सा x, 35 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे टोटल करो 35 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 15, 3 3 9 + 1 10, तो हमारा आंसर आया 105 रुपीज़। 3 बैटरीज की कॉस्ट कितनी हो गई, ₹105। तो हमारा आंसर क्या आया, मेन आंसर, कॉस्ट ऑफ 3 बैटरीज इज इक्वल्स टू ₹105। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। इसी तरह के हम और एग्जाम्पल्स अभी आगे देखने वाले हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्रूट सेलर परचेज द फॉलोइंग फ्रूट्स फ्रॉम अ wholesaler. There are 25 kgs apple he bought for ₹30 per kg, 20 kg oranges he bought for ₹20 per kg and 36 kg peach for ₹32 per kg. अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा रही हूँ, A, B and then this is your C. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 25 kg apples. Now 25 kg एप्पल्स वो खरीद के लाया, बट उसको 1 kg 30 रुपीज़ में पड़ा, तो एप्पल्स एंड कॉस्ट, कितने एप्पल्स, तो 1 kg एप्पल उसको पड़े ₹30 में, तो फिर उसे 25 kg एप्पल्स कितने रुपए में पड़ेंगे, हमने यहाँ पे लिखा x, क्रॉस बनाओ, ये 25 इस टेल को पकड़ के पहुँच जाएगा 30 के पास और ये x जो है वो इस टेल को पकड़ के पहुँच जाएगा 1 के पास। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 25। क्या आंसर आया, 1 मल्टीप्लाई बाय x एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 30। बेटा आप जब भी कोई भी 10 डिजिट यानी 0 वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इसे 30 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका 0 आप नीचे डायरेक्टली लिख दो और मल्टीप्लाई करो 25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 15, 3 2 6 + 1 7, तो आपको यहाँ लिख देना है 750, यानी कि उसे 25 kgs एप्पल 720 रुपीज़ में पड़े। हमें कभी अगर यहाँ पे 300 होता तो हमने यहाँ नीचे 00 डायरेक्टली लिख दिया होता। सो प्लीज़ डोंट, अभी 30 से मल्टीप्लाई करने जाओगे आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा अगर सिर्फ लास्ट डिजिट 0 हो तो, बीच में हो तो नहीं। अगर आपको ऐसा बोले 103 तो 13 से मल्टीप्लाई मत करना, यहाँ पे 103 से ही आपको करना पड़ेगा। अगर लास्ट डिजिट 0 होता है तो जितने 0 होंगे वहाँ नीचे हम लिख सकते हैं। नाउ
सेकेंड पार्ट है 20 kg ऑरेंजेस कितने रुपीस में? ट्वेंटी kg ऑरेंजेस, सिमिलर वे ऑरेंजेस एंड देयर कॉस्ट। 1 किलो ऑरेंज हमें पड़ रहे हैं 20 kg में। कितने रुपीस में पड़े? तो 20 kg में। तो 1 kg इज इक्वल्स टू ₹20। तो फिर 20 kg कितने रुपए में पड़ेंगे? 20 kg इज इक्वल्स टू x, क्रॉस बनाया, 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 20, 1 मल्टीप्लाई बाय x। अब देखो, इस 20 का एक 0, इस 20 का एक 0, नीचे लिख दो 0 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि उसे 20 kg ऑरेंजेस 400 रुपीज़ में पड़े। याद रखना यहाँ पे 20 के 0 0 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, इसलिए इसका आंसर आया 400 kgs। नाउ थर्ड पार्ट इज 36 kg peach। Now peach and cost। 1 kg peach उसे पड़ रहे हैं 32 रुपीज़ में। 1 kg is equals to 32 rupees, then 36 kg is equals to x, क्रॉस बनाया, 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई बाय 36। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय x एंड 32 मल्टीप्लाई बाय 36। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 36, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19। अब यहाँ पे टेंस का 0, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ऐड करो 2 15 11, यानी कि उसे कितने रुपए में पड़े? तो 1152। सो द कॉस्ट ऑफ 32 kg peaches is 1152 रुपीज़। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों कि सबसे महंगा किस चीज़ के लिए उसने सबसे ज़्यादा पैसे पे किए। तो उसने किसके लिए सबसे ज़्यादा पे किए? एप्पल्स के लिए 750 रुपीज़ पे किए, ऑरेंजेस के लिए 400 और पीच के लिए उसने पे किए 1152, यानी कि उसने 36 kg पीच के लिए सबसे ज़्यादा पैसे भरे थे। Question number 4, this is the last question. 2 children started saving ₹20 per week together for their parents' anniversary. How much money will they have in 14 weeks? 2 बच्चों ने अपने पेरेंट्स के लिए पैसे सेव किए 20 रुपीज़ पर वीक। सेविंग एंड वीक, सॉरी एक मिनट, हम वीक को पहले लिखेंगे, उसका रीज़न मैं अभी बता रही हूँ। वीक एंड सेविंग्स, 1 वीक में वो 20 रुपीज़ सेव करते हैं, तो वो 14 वीक्स में कितने पैसे सेव करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू ₹20 मल्टीप्लाई बाय 14, 1 मल्टीप्लाई बाय x ₹14 2 ज़ा, अब ये 0 यहाँ पे, इसका 0 एज इट इज़, 14 2 ज़ा 28, यानी कि वो 280 रुपीज़
14 वीक्स में सेव कर पाएंगे। दे विल सेव ₹280 इन 14 वीक्स। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के बेस्ड के थे। सो क्लास, आवर नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ डिविजन। नाउ let us see how we are going to understand when we have to divide. So let us see our first question. The cost of 12 books is rupees 1200. What will be the cost of one book? So the question is cost of books and cost. How many books cost it is asking? They have said us that 12 बुक्स की कॉस्ट होती है 1200 रुपये। तो 12 बुक्स की कॉस्ट इज ₹1200। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी। तो 1 बुक इज इक्वल्स टू x, राइट। हमने अभी तक सीख रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहां से हमें सेकेंड स्टेप से ज्यादा फोकस करना है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये x 12 के पास, ये 1 1200 के पास। 12 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 1200 मल्टीप्लाई बाय 1। अब बच्चों ये डिजिट मल्टीप्लाई हो सकते नहीं है, तो हम इन्हें एज इट इज रख देंगे नीचे। 12 मल्टीप्लाई बाय x और 1200 मल्टीप्लाई बाय 1 सेम टू सेम नंबर रहेगा 1200। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या मांगा है, सिर्फ x मांगा है। अगर हमें सिर्फ x मांगा है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x रहने देना है। ये 12 को हम इस तरफ लेके चले जाएंगे, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, तो डिवाइड होता है, ऑपोजिट डिवाइड होगा। तो ये x को आप यहीं के यहीं रहने दो 1200 एज इट इज, पर ये जो 12 है जब इज इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड बाय 12। अगर आपको आंसर आता है तो गुड, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे फोकस करो। अब 12 डिवाइड बाय 1200, 12 1 जा 12 और 2 0 नीचे बाकी रहे हैं। इन 2 0 को ऊपर वापस एज इट इज लिख दो, क्योंकि 12 0 जा 0, 12 0 जा 0 और ये अपने आप माइनस हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या आया, 100। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज ₹100। वापस से यहाँ पे ध्यान दो, 12 बुक्स की कॉस्ट 1200 रुपीज़ होती है, तो एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 मल्टीप्लाई बाय x एंड 1200 मल्टीप्लाई बाय 1। ये दोनों डिजिट कभी मल्टीप्लाई हो सकते नहीं हैं, इसलिए हमने एज इट इज नीचे लिख दिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर 1200 का 1200 ही रहता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हमें क्वेश्चन में मांगा है सिर्फ x, तो x को हम लेफ्ट साइड में रहने देंगे, 12 को हम इज इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा था, बट इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को डिवाइड करेगा। किससे, तो यहाँ ऊपर जो नंबर लिखा है उससे। तो 1200 डिवाइड बाय 12, आंसर हमें मिला 100। इसलिए एक बुक की कॉस्ट ₹100 होती है। अ बॉटल ऑफ वाटर cost ₹10. How many bottles of water can be bought for ₹80? अब एक बॉटल की कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो फिर 80 रुपीज़ के लिए हमें कितनी बॉटल मिलेंगी, हमें वो चेक करना है। अब यहाँ पे बॉटल्स एंड यहाँ कॉस्ट।
बॉटल की कॉस्ट है ₹10। तो फिर 80 रुपीज़ के लिए हमें कितने बॉटल मिलेंगी? यहाँ पे x क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 80 चला जाएगा 1 के पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 80 उतना का उतना ही रहता है, 80 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय x। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ x चाहिए। तो ये 10 को हम इज इक्वल्स टू के इस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ लेके आए तो यहाँ वो मल्टीप्लाई का काम कर रहा है, तो यहाँ पे वो डिवाइड का काम करेगा। तो 80 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू x। अब बच्चों जब लास्ट डिजिट 0 होते हैं तो हम उसे डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या आया? x इज इक्वल्स टू 8। तो कॉस्ट 8 bottles can be bought for ₹80. If a boat travels 4 kilometers in 1 hour, how long will it take to go on a distance of 10 kilometers? अब एक बोट को 4 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटे लगते हैं, तो वो 10 किलोमीटर कितने घंटे में पहुंचेगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात की है एंड टाइम की बात की है। ठीक है, तो 4 किलोमीटर इन 1 आवर, 4 किलोमीटर वो 1 आवर में जाता है, तो वो 10 किलोमीटर कितने टाइम में जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10। 4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 10। x इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 4। आप यहाँ पे डिवाइड करके चेक करो, 4 डिवाइड बाय 10, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2.0, 4 5 ज़ा 20। तो हमारा आंसर क्या आया? 2.5। Therefore x is equals to 2.5 hours. The boat will travel 10 kilometer in 2.5 hours. Now our last question, question number 8. A boat can catch 20 fishes in one trip. Then in how many trips it will catch 140 fishes? So fishes and trip. 20 fishes वो एक ट्रिप में कैच करती है, तो वो 140 फिशेस को कितने ट्रिप में कैच कर सकती है वो बोट? तो क्रॉस मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 140। x यहाँ का यही रहेगा बच्चों, 140, 1 मल्टीप्लाई 140, 140 यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 20 इधर जाएगा तो डिवाइड में, ये 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। अगर आप इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा x इज इक्वल्स टू 7। तो फिर इसका आंसर क्या आया? इन
7 trips the boat will catch 140 fishes. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जहाँ मल्टीप्लाई करना है वहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई, बट जब डिवाइड करना है तो हमें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स, हमें हमारा एक्स यहीं का यहीं रहने देना है, बट बाकी का जो नंबर है उसे हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाते ही वो डिवाइड होगा, उससे आप डिवाइड करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। Thank you and have a great day.